अभी मैंने इमरान खान का एक ट्वीट पढ़ा है जिसमें वो कह रहा है कि मैं भूख हड़ताल करने लगा हूँ और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ और इस तरह की और बातें कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि अहमक इंसान और मुनाफिक इंसान कौन है पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाला नहीं है। इवन वहाँ पे तो बाकी मज़ाहिब के लोग जो हैं वो भी खुदा को मानते हैं। तो तुम क्या कोई अनोखे आए हुए हो, खुदा को मानते हो और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हो, और सारे मुसलमान मानते हैं। और तुम्हारा जैसा मुनाफिक आदमी जिसने आज तक अपनी बेटी को नहीं माना कि वो मेरी बेटी है, इतने तुम एक बेगैरत बाप हो कि ना उसकी माँ से शादी की, छोड़ के भाग आए, तुम्हारे खिलाफ केस हुआ, तुमने उस जज की बात नहीं मानी, अदालत की बात नहीं मानी, वो औरत बेचारी मर गई, उसके बाद तुम्हारी जो साबका बीवी है वो पाल रही है तुम्हारी बेटी का, तुम हमसे बातें करते ला इलाहा इल्लल्लाह की, तुम्हें शर्म नहीं आती। और साथ तुम मजहब फरोशी करते हो हर वक्त। तुम मजहब की बात ना करो तो हम भी तुम्हें कुछ ना कहें, जो मर्जी गंद खिलाओ तुम अपने जिंदगी में। खबरदार जो तुम हमें मजहब बेचो बार बार, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो क्या चीज है। सब सारी दुनिया को पता है एक बहुत बड़े फ्रॉडी हो तुम। फिर साथ कहता है मैं भूख हड़ताल करूंगा, और तो करो भूख हड़ताल। मैंने तो कहा है कि कोई इसको ना रोके, तो करने दो भूख हड़ताल। ये अपने आप को भगत सिंह समझता है, ये समझता है कि मैं कोई इनकलाबी बन गया हूँ। और 300 कनाल में रहने वाला तू आदमी है? वहाँ पे सैरें करता फिरता है, कुत्तों के साथ जो है वो दौड़े लगाता है, तो कौन सा इनकलाबी है? एक और 8 कनाल का घर लाहौर में रखा हुआ है, उसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म बनने का शौक है, बीवी के साथ मिलकर 300 कनाल के घर में रहता था। लेकिन मतलब अरबों की प्रॉपर्टीज, 14 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से 3 घर हैं और 11 जो है वो जरी जमीन है, अरबों का मालिक है। लेकिन बीवी के साथ मिलके तोशाखाना से करोड़ों रुपया कमा लिया। इसका तो लालच ही नहीं भरता, इसकी हिर्स ही नहीं खत्म होती। ये आदमी इनकलाब करेगा। इनकलाबियों की ये शक्लें होती हैं। इमरान खान जैसी जेल में बैठे मुर्गे खा रहा है, सारी कौम को जो है उसने फसाद के अंदर डाला हुआ है। इसके बेवकूफ लोग जो है सोशल मीडिया के, वो सारा दिन बक बक करते रहते हैं, तो उनको अक्ल ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। मतलब इस बंदे के पीछे लगे हुए हो। तुम्हारे घर में जो है अच्छा खाना तक नहीं है, तुम्हारे घर में ना इलाज है ना तालीम की सहूलत है। ये तो जिसम कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तुम्हारे लिए वो महलों के कॉलेज हैं या स्कूल हैं, और तुम्हारे ही बच्चे जो है उस कॉलेजों तक भी नहीं जा सकते। इसके पीछे लगे हुए हो। तो इसलिए ये जो आदमी है ये अब अपनी जो है ना उम्र पूरी कर चुका है सियासी, ये हो चुका है फारिग, क्योंकि इसने फौज के बूट पॉलिश किए थे, उसके बाद ये फौज के खिलाफ हो गया। अब एक एहसान फरामोश या नमक राम इंसान हो जो, उसके साथ कोई क्यों चलेगा, तो फौज भी क्यों चलेगी। तो इसलिए इमरान खान जो है ना ये इतना बड़ा फ्रॉडिया बन चुका हुआ है कि इसका इलाज अब यही है कि इसको भूख हड़ताल करने दी जाए। जितना अरसा ही करना चाहता है करे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको बल्कि चेक करेंगे ये कर क्या सकता है, क्योंकि ये बातें करता है सिर्फ, ये इसको एंजॉय करने की आदत है। सारी जिंदगी इसने जो है वो अय्याशी की है हर किस्म की। मतलब ये मजहबी बातें करता है ना, मैं तो नहीं करता। मैं तो इस तरह का जो है पाकिस्तान चाहते नहीं हूँ कि जहाँ में मजहब की लड़ाई शुरू हो जाए। आखिरकार जब आप इतना मजहब इस्तेमाल करेंगे सियासत में तो यही होगा ना आखिरकार, जब देख भी रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। लेकिन ये तो करता है ना इस तरह की बातें। तो एक तो बात ये है कि जिस मजहब की बातें करता है इसका पूरा किरदार उसके उलट है। मतलब ये उसके हवाले से, मजहब के हवाले से बहुत ही बद किरदार आदमी है। तो ऐसा बद किरदार आदमी जो है मुनाफिक मजहब फरोश, वो सारा दिन ये बातें करता रहता है। ये बहुत जरूरी है कि इसकी जाती जिंदगी को अलग करके देखा जाए इसकी सियासी जिंदगी से, क्योंकि जो बकबक करता है, जो बकवास करता है ये आगे, वो इसकी जाती जिंदगी में अप्लाई नहीं होती। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई आदमी जो है वो कुछ कर सकता है आपके लिए कि नहीं। इसी तरह कि आप ये देखें कि जो वो आपको कह रहा है, वो जो आपसे झूठ बोल रहा है, जो मुनाफकत कर रहा है, जो दोगलापन कर रहा है, क्या वो अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही है। तो आपको पता चल जाएगा इमरान खान से बड़ा फ्रॉडिया, इससे बड़ा बूट पॉलिशिया, इससे बड़ा मुनाफिक, इससे बड़ा झूठा कोई पैदा नहीं हुआ। और मजहबी मुनाफिक है ये, वो मजहब फरोश भी है। तो इसको भूख हड़ताल करने दें, इसको भी पता चले कि भूख हड़ताल में जब भूखा रहेगा कुछ अरसा तबीयत साफ होगी। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही लोग बेचारे रहते जा रहे हैं, रोज उनकी भूख हड़ताल होती है, कम से कम 1 या 2 खाने तो वो खाते ही नहीं है। तो वो तो भूख हड़ताल में ही रह रहे हैं, उनकी नस्लें रह रही हैं। इसने एंजॉय किया है, इसके माँ बाप ने भी एंजॉय किया, बड़े बड़े घरों में रहे हैं, इसने भी एंजॉय किया। ये इसके बच्चे जो है वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने बाप को मतलब बचाने आते नहीं है। तो कह रहा है धरने के लिए निकलो, ऐसे करो वैसे करो। इसकी बहनें भी कह रही हैं और तुम लोग जो हो पहले अपने बच्चों को बाहर निकालो, तुम्हारी बहनों के बच्चे सारे वो बाहर आए, सारे एक लाइन में खड़े होके मार्च शुरू करें। और साथ इमरान खान के 3 बच्चे, कासिम, सलमान और टीरियन को भी पता चले कि हाँ उसके बाप उसको ओन कर रहा है पहली दफा। तो ये सारे आए और लीड करें। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, वो इनके फ्रॉडियों के साथ आते हैं कि नहीं आते। लेकिन कम से कम उनकी तो हिम्मत का पता चल जाएगा ना, कम से कम उनकी नीयत का पता चलेगा कि हाँ ये लोग वाकई चाहे बड़े फ्रॉडिया हैं लेकिन कम से कम अपनी बात का पास रखते हैं। तो इन्होंने तो वो भी नहीं करना। तो इसलिए इसको भूख हड़ताल करने दें और कोई इसकी तरफ ना देखे और कोई बाहर ना निकले। इसके लिए बाहर निकला तो उसके साथ वही होगा इस वक्त जो कि पहले हुआ है। ये तो अभी भी इंजॉय कर रहा है जेल में, आप लोग नहीं इंजॉय करेंगे, आपके लिए बड़ा बुरा होगा। और आप
आप जिस किस्म का इनकलाब इसके साथ करना चाहते हैं वो इनकलाब होता नहीं है। तो इसलिए अपने अपने खानदानों की हिफाजत करें। अगर आपने वाकई कुछ करना है इस मुल्क में तो वो फिर अपने लिए निकले, अपने रोजी रोटी के लिए, इमरान खान के लिए नहीं। ये तो फ्रॉडी है। तो उस इनकलाब के लिए जब आप निकलेंगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन ये जो फसाद मचा रहा है, इंतशार मचा रहा है, मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है पाकिस्तान का इमरान खान, सिर्फ इसलिए था कि इसको कुर्सी की भूख है, इसकी अना का मसला बन गया, तो इसको तो मैं ये नहीं करने दूंगा। मैं तो उसको नहीं करने दूंगा जो मर्जी हो जाए। और आप भी, मुझे यकीन है कि आइंदा अकल करेंगे, वो जो इसके सपोर्टर हैं और इसके साथ शामिल नहीं होंगे, इसके फसाद और इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे। शुक्रिया।